प्रेरणा स्रोत के श्रोतागणों, प्रेरणा स्रोत में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जो बात करेंगे, यूनाइटेड वी स्टैंड। एक रहोगे तो सेफ रहोगे, एक रहोगे तो श्रेष्ठ रहोगे। और अगर आपस में फूट है तो ना तो परिवार सुखी रह सकता और ना ही वो देश सुखी रह सकता। जब देश या परिवार ही सुखी नहीं होगा तो हम गुलामी के कगार पर पहुंच जाएंगे। एक आपने कहावत तो सुनी होगी, घर का बेदी लंका ढाए। ये कहावत हालांकि विभीषण के लिए थी। विभीषण भी अच्छे काम के लिए राम से मिला और अपने भाई रावण से दुत्कारे जाने पर ही वो राम के पास गया था। अगर उसका भाई ही उसको ठीक से रखता, उसका आदर मान करता, तो लंका की हालत ये ना होती। वो अच्छे काम के लिए श्री राम से मिला था और अपने दुष्ट भाई रावण का संहार करके लंका के लोगों का जीवन बचाया था। इसी प्रकार सुग्रीव ने भी बाली से तंग आकर के, क्योंकि बाली ने उसको निकाल दिया था, देश निकाला दे दिया था, और राम से मिलकर के बाली का वध किया। क्योंकि बाली ने गलत काम किया था, सुग्रीव की पत्नी को ही हर ले गया था। तो इस प्रकार से ये तो एक अच्छे उदाहरण है, पर तो दूसरी तरफ जो उदाहरण है, अगर जयचंद ना होता तो मुस्लिम राज ना होता। जयचंद और पृथ्वीराज चौहान में फूट के कारण से मुसलमानों का राज आया। इससे पहले जो मोहम्मद गजनी था, वो भी कितनी बार सोमनाथ मंदिर को लूट करके 17 बार और संपत्ति हर के ले गया। कोई रोकने टोकने वाला नहीं था तो सही, परंतु उनमें आपस में फूट थी। उस फूट के कारण से ही मोहम्मद गजनी की हिम्मत हुई कि जो कि सोमनाथ मंदिर को 17 बार लूट के लेके गया। और मोहम्मद गोरी जयचंद के कारण से ही पृथ्वीराज चौहान को हरा करके और मुस्लिम राज की स्थापना करी। हालांकि पृथ्वीराज ने बाद में मोहम्मद गोरी को भी बड़े होशियारी से समाप्त कर दिया था। तो आपसी फूट आदमी को बर्बाद कर देती है। अंग्रेज लोग अपना व्यापार को सिद्ध करने के लिए भारत में आए थे, परंतु फिर वो अपनी मनमानी करने लग गए और देश को लूटने लग गए। तो बंगाल का जो सेनापति था, वो अंग्रेजों की तरफ मिल गया, लालच के कारण से भाई उसको गद्दी मिलेगी। तो वो भी एक कारण था, आपसी फूट के कारण से अंग्रेजों का राज आया। इससे पहले जब सिकंदर ने हमला किया तो पाटलिपुत्र के गुप्त जो राजा थे, उन्होंने मदद नहीं की और चाणक्य ने अपने चतुराई से
मौर्य वंश की नींव रखी और पाटलिपुत्र तक मौर्य का राज रहा। मौर्य वंश में चंद्रगुप्त मौर्य, राजा अशोक वगैरह सब हुए। तो चाणक्य की चतुराई के कारण से हुए। अगर गुप्त राजा मदद कर देते तो सिकंदर की हिम्मत नहीं थी जो कि वो भारत में प्रवेश कर सकता। इसी प्रकार से गुप्त वंश आए, भारत ने इतनी तरक्की की जिसका कोई हिसाब नहीं। तो स्वाधीनता अगर रखनी है तो आपसी फूट से कभी स्वाधीनता नहीं होगी। स्वाधीनता होगी एक होने से। आज की भारत की वर्तमान स्थिति ले लीजिए, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई, इसमें कोई हेर फेर नहीं है, अच्छी बात है। परंतु अगर वो मुसलमान भारत में रहता है, सिख भारत में रहता है, तो भारत की बात करें। अगर उस मुसलमान को या सिख को, उस मुसलमान को पाकिस्तान से प्यार है या बांग्लादेश से प्यार है तो वहाँ पर चला जाए। अगर भारत में रहना है तो भारत से प्यार करना होगा, भारत को अपना देश समझना होगा, भारत के लिए सब कुछ करना होगा। इसी प्रकार से सिख भी अगर आतंकवादियों का साथ दें तो आतंकवादियों का साथ कब तक निभेगा। तो इसलिए भारत में रहना है तो भारत की बात करो। आज की जो वर्तमान स्थिति, जो पॉलिटिकल स्थिति है, वो भी भारत में रह करके भारत की बात करेंगे, चाहे वो अपोजिट ग्रुप भी क्यों ना हो। वो भारत से विद्रोह की बात नहीं करेगा, भारत के खिलाफ बात नहीं करेगा। अगर वो भारत के खिलाफ बात करता है तो समझो वो भारत को पराधीनता में ढकेलता है। राज आते हैं जाते हैं, बदलते रहते हैं। आप अगर दूसरे गुट में हैं तो गुट कोई विद्रोही गुट नहीं है। आप भी लोगों के द्वारा चुन करके जाते हैं, ठीक है, उतनी मेजोरिटी नहीं बनी, आप प्रधानमंत्री नहीं बन सके तो कोई बात नहीं। अगर आप ठीक से काम करेंगे, भारत के लिए काम करेंगे तो आप दोबारा चुने जाएंगे, दोबारा आपका राज आ सकता है। अगर आपने आलोचना करनी भी है शासक दल की तो करिए, बड़ी खुशी से करिए। आलोचना में क्या होता है कि अच्छे काम के लिए उसकी बड़ाई करें और बुरे काम के लिए उसकी बुराई करें, तभी आप पब्लिक की मदद कर सकते हैं। अगर कोई भी कार्य है अच्छा करें तो भी क्यों किया, और नहीं करे तो क्यों नहीं किया, ये आलोचना नहीं है। तो वर्तमान में हमें जो स्थिति के लिए मुकाबला करने के लिए हमें एक मिलजुल करके रहना होगा, आपसी फूट से बचना होगा, देशभक्ति की भावना अपने में लानी होगी। और अगर हम भारत में रहते हैं तो चाहे वो किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी पार्टी का हो, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो भारत के लिए काम करे, भारत के विरोध के लिए नहीं। तो इस प्रकार से एक रहोगे तो श्रेष्ठ रहोगे, एक रहोगे तो सुखी रहोगे। अगर फूट आपस में पड़ी, देश के विरुद्ध कोई काम किया तो ये आपको पराधीनता में ढकेल देगा, और पराधीनता में तो कोई भी सुख नहीं है। आपने मुसलमानों का राज देख लिया, अंग्रेज़ों का राज देख लिया, हमारे ही लोग मुसलमानों की, अंग्रेज़ों की मदद की आपसी फूट के कारण से, तो हमें वो पराधीनता का रास्ता देखना पड़ा। तो अगर आप स्वाधीन रहना चाहते हैं तो आपको अपने देश के लिए देशभक्ति का कार्य करें। इससे आपको
जनता का समर्थन भी मिलेगा और सब तरफ से समर्थन मिलेगा। आज बस इतना ही, क्योंकि वर्तमान स्थिति या जो भूतकाल से जो इतिहास है उससे हमने जो सबक लिया है वो यही लिया है कि आपसी फूट से पराधीनता आएगी और एक होने से आप श्रेष्ठ बनेंगे और एक होने से आप सेफ रहेंगे। इसके लिए यही जो है संदेश है। आज बस इतना ही, बाकी फिर कभी सही। धन्यवाद।